गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो आपकी क्लास है एलसीएम एचसीएफ की, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो आज हम ज़्यादातर फोकस करेंगे एचसीएफ निकालने पर। ठीक है, एलसीएम के हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, बहुत से हमने क्वेश्चन भी कराए थे जो आपके एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, जैसे एसएससी की एमटीएस हो गया, जीडी हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी यूपी पुलिस एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गए, ग्रुप डी के हो गए, और आरआरबी एनटीपीसी के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम आपको 4 या 5 मेथड बताएंगे आपको एचसीएफ निकालने के। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट की। ठीक है, लिखा है 20 और 25 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो एक मेथड होता है, आपने क्या किया 20 के फैक्टर कराए, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 के अगर हमने फैक्टर कराए तो क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 5 25 यानी 5। ठीक है, अच्छा जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। कॉमन क्या आप कहेंगे सर, कॉमन तो 5 ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 की बात करेंगे। मेथड 2 क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि, यानी 20 है सबसे छोटी संख्या का, मतलब इससे जो छोटी है उसका बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग देंगे 20 एकन 20, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5। 5 का किस में भाग देंगे हम, 20 में। 20 में भाग देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जिससे पूरा पूरा कट जाए वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो सेकेंड मेथड देख लिया हमने। ठीक है, अब मेथड देखेंगे थर्ड। मेथड थर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेथड थर्ड में देखेंगे 20 और 25 लिखा है, आपने क्या किया 20 और 25 लिखे और इसको काटना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम एलसीएम में काटते हैं, किससे कटेगा, तो आप कहेंगे सिर्फ 5 से कटेगा। 5 चौको 20 5 25, और फिर ये कटना बंद हो जाएगा। जिससे कटना बंद हो जाए वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, और आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेथड ये भी आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था, बट जो फोर्थ मेथड है ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस मेथड, और ये मेथड हम यूज करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है, आप भी करेंगे तो आपके क्वेश्चन को निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, जैसे आपका लिखा है 20 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर कितना है, 5। 5 क्या सबसे बड़ी संख्या हो, मतलब 5 ऐसा महत्तम संख्या हो, यानी बड़ी संख्या हो जो इन दोनों को काट दे। तो 5 देखो इनको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, और ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना है डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और मेथड कौन सा यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मेथड। लिखा है आपका 24 और 90, इनका डिफरेंस लो तो कितना आएगा, आप कहेंगे 10 में से 4 गए 6, 8 में से 2 जाएगा 66। क्या 66 इसको काट सकता है, पूरा पूरा नहीं काटेगा ना, इसके फैक्टर करा लो। आप कहेंगे सर 2 6 इंटू 11, 11 जो इसको काटेगा नहीं काटेगा, तो 11 तो फैक्टर नहीं हो सकता, यानी एचसीएफ नहीं हो सकता। 3 क्या इसका हो सकता है, आप कहेंगे सर 3 तो हो जाएगा, बट महत्तम संख्या होनी चाहिए। तो क्या अगर हम 3 दूनी 6 कराएं, 6 इसको काटेगा, आप कहेंगे 6 चौको 24 15 छिक्का 90, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, महत्तम संख्या, आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भाग विधि से भी देख लेते हैं। चलो आप एक ये मेथड यूज करो, दूसरा आप ये मेथड यूज करो, बस आपके आसानी से क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप क्या करो, सबसे बड़ी संख्या से काटो, 6 से काटोगे 6 चौको 24 15 छिक्का 90, अब ये कटना बंद हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, आप कहेंगे सर 6 हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोग कर सकते हो, सिर्फ डिफरेंस मेथड सीखो और ये मेथड सीखो एचसीएफ निकालने के लिए, बहुत ही अच्छी विधि है अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लिखा है थर्ड क्वेश्चन की 72 एंड 90 डिफरेंस मेथड, आप कहेंगे डिफरेंस कितना आएगा 8,
और 18। ओके, अच्छा 18 जो है क्या इसको काटेगा पूरा पूरा? आप कहेंगे 18 चौको 72, सही है। 18 इसको काटेगा पूरा पूरा, आप कहेंगे इसको भी काटेगा, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? आप कहेंगे सर 18 ही क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। अगर 18 नहीं होता तो फिर इसका कुछ ना कुछ फैक्टर होता, इसका कोई ना कोई फैक्टर होता। अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 72 तो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। फिर एक मेथड ये यूज करेंगे, बस बाकी 2 मेथड सीखो बस। इसकी अगर हम बात करें तो हम इसको काटेंगे 2 से, तो आप कहेंगे सर 36 आएगा, ये 45 हो जाएगा। ओके, 3 से काटेंगे ये तो 12 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 5 15, अब देखो नहीं कटेगा किसी से, तो क्या हो जाएगा 3 तिरका 9 दूनी 18, यानी यहाँ से एचसीएफ कितना हो गया? आप कहेंगे सर 18 हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। आप बात करते हैं हम 4 क्वेश्चन की। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको समझने हैं अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है, एचसीएफ निकालना आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की। 4 की अगर हम बात करें, देखो 3 हो गए आपके, एक तो 48 हो गया, 90 हो गया और 120 हो गया। डिफरेंस लोग आप कहेंगे सर डिफरेंस का कितना आएगा? 30 आएगा। क्या 30 जो है इसको काटेगा? नहीं काटेगा, तो इसके फैक्टर कराओ। आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 पंचे 30 हो गया। 5 इसको काटेगा? नहीं काटे, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। ठीक है, 5 दूनी 10 अगर कराओ तो इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। अच्छा 3 दूनी 6 कराओ, 6 देखो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड सीखना है आपको, एक दूसरा ये सीखना है, बस बाकी कुछ मत करो। 120 इसकी बात करें, काटो किससे? 3 से, 3 से कटेंगे, इसको काटो, 16 3 48, 30 3 90, 30 चौको 120, फिर काटो किससे? आप कहेंगे सर इसको काटेंगे हम 2 से, 2 से काटेंगे, 2 × 16 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। खत्म, अब तो किसी से कटेगा नहीं, ये देखो 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, और कटनी है किसे? ये तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना बड़ा है, और आप डिफरेंस मेथड से इसको कितनी आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आसानी से भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे 5 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 की अगर हम बात करें, जैसे लिखा है आपका 216, फिर लिखा है आपका 423, फिर लिखा है 1215, फिर लिखा है 1422, फिर लिखा है 2169, फिर कितना है आपका 22 23, 22 और 23। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं हमेशा 2 बड़ी संख्याओं में, तो इनका डिफरेंस लो, तो आप कहेंगे सर 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 6 गए 5, 54। क्या 54 इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 54 में 2 भी तो आएगा, 2 देखो इस ये नहीं काट सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। बट 54 के अगर हम फैक्टर कराएं तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 दूनी 6 तियाँ 18 तिया 54, ये तो होगा। अच्छा 3 जो है क्या इसको सभी को काटेगा? 6 2 8 1 6 1 7 2 9, सही है। 4 2 7 3 4 2 6 3 9, ये भी हो जाएगा, सही है। 5 1 6 6 2 8 1 9, ये भी हो जाएगा। 2 2 4 4 4 8 और 1 9, ये भी हो जाएगा। 9 6 15 15 और 1 16 16 2 18, ये भी सही है। 3 2 5 5 2 7 7 2 9, ठीक है। अच्छा 3 तो सबको काट रहा है, क्या 9 सबको काट रहा है? 9 देखो 3 2 5 4 9 काटेगा इसको। 5 1 6 6 2 8 1 9, ये भी काटेगा। 2 2 4 4 8 1 9, ये भी काटेगा। 9 6 15 3 18, ये भी काटेगा। 3 2 5 2 7 2 9, तो 9 तो सभी को काट रहा है। तो सबसे महत्तम संख्या होती है, देखो 3 भी तो सभी को काट रहा है, तो 9 भी सभी को काट रहा है, और सबसे बड़ी होनी चाहिए इनमें से। 3 और 9 में बड़ी कौन है? आप कहेंगे सर 9 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके स्क्रीन पर अभी आएंगे। ओके ठीक है, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखेंगे इनको। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, नंबर आपका 6 है।
करें 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो कितना है आप कहेंगे सर 211 है और 396 है। इनका डिफरेंस लिया जाता है जब समान शेषफल बचे। ये ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं, समान शेषफल बचे। तो जो अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपका आएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है 85 हो गया। 85 का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 17 पना 85, ठीक है सॉरी एक और यहाँ पे आएगा 185 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 185। इसको काटो, ठीक है काटोगे इसको 5 से, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है 37 हो गया। 37 देखो इसको भी पूरा पूरा काटेगा, ठीक है और इसको भी पूरा पूरा काटेगा, यानी जो इसका HCF आएगा कितना आएगा आप कहेंगे सर 37 आएगा, ठीक है। जो डिफरेंस लेने के बाद इसका क्या निकाला है तो HCF कितना है आप कहेंगे सर 37 है। 37 जो है वो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, नहीं इसका आंसर कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर आंसर हो गया कितना 37, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप 37 में अगर इसका भाग कराएंगे तो जो शेष आएगा वो इसमें भाग कराओगे तो उतना ही शेष आएगा, यानी समान शेष बचेगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 37 को अगर आप इससे भाग कराओगे जो शेष आएगा, फिर 37 का भाग इसमें कराओ जो शेष आएगा, दोनों में कैसा आएगा समान शेषफल आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 7, कह रहे हैं कि 410, 751 और 1030, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसका डिफरेंस ले लो। 10 में से 1 जाएगा 9, ओके। 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 289। डिफरेंस सही है, चलो सही है। अब हम डिफरेंस लेंगे किसका, इसका डिफरेंस ले लिया, अब डिफरेंस लेंगे हम इसका, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या आपको दी जाए, मान लो D1, D2 या D3 दी गई, इनका डिफरेंस ले लो कितना आएगा N1, इसका डिफरेंस ले लो कितना आएगा N2 और इन दोनों का क्या निकाल देते हैं HCF निकाल देते हैं सबका, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, जो डिफरेंस ले लिया हमने और इसका क्या निकालते हैं हम HCF निकालते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका 1, 5 में से 1 जाएगा आप कहेंगे सर 4 और 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। अच्छा इसको देखो ये सही है ना आपका 10, ठीक है सही है। अच्छा 12 में से 5 जाएगा, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF। तो 341 और 279 का हमें क्या लेना है, डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे कितना आएगा आप कहेंगे सर 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है सॉरी ओके। 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। अब 62 का मतलब क्या है आप कहेंगे सर 31 दूनी कितने होते हैं 62 होते हैं, ठीक है। तो 2 से तो मान लो ये तो ठीक है। HCF कितना आएगा, HCF वही होगा, ठीक है। HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF कितना आएगा 31 होगा, क्योंकि 2 तो इसको नहीं काटेगा परंतु 31 तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। काटने के बाद समान शेषफल देगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर, इसका आंसर हो जाएगा जो HCF होता है वही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 31 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट की बात करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। कहें 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 18 91 है। मैंने कहा 3 अभाज्य संख्याएं हैं 1 2 3 मान लो है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं आप कहेंगे सर 18 91 है। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आप कहेंगे सर सेकेंड और थर्ड का गुणनफल कितना आप कहेंगे सर 79 91 है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर सेकंड संख्या जो है वो दोनों में आ रही है, तो इनका डिफरेंस ले लो, आप कहेंगे सर 0, ठीक है। 9 में से 9 जाएगा का आप कहेंगे सर 0, 9 में से 8 जाएगा आप कहेंगे सर 1 और 7 में से 1 जाएगा तो कहेंगे सर 61, यानी क्या आ गया आपका 61। 61 का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। HCF कितना आएगा तो आप कहेंगे सर HCF इसका आ जाएगा 61 हो जाएगा और जो बचेगा क्या 100, ठीक है। बाकी संख्या आपकी कटेंगे नहीं, तो पहली संख्या कितनी होगी सर आप कहेंगे 61 हो गई।
दूसरी संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, 1891 में किसका भाग दे दो, 61 का, 61 का भाग दो, ठीक है। 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 18, 9 में से 3 जाएगा, आप कहेंगे सर 6, ठीक है। 61 एकन 61, तो यानी सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 31 हो गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये भी निकालनी है थर्ड संख्या, थर्ड कैसे निकालेंगे, 79 91 में किसका भाग दे दो, 31 का, 31 का ही तो देंगे, सॉरी 61 का देंगे, 61 का भाग दे दो, आप कहेंगे सर 61 एकन 61 कितना आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9। इसकी बात कराएं तो 3 18, ठीक है, काट दो, तो 3 एकन 3, 3 18, यहाँ पर भी कितना आएगा, आप कहेंगे सर 6 बचेगा, एक ही है, 61 एकन 61, यानी जो तीसरी संख्या आ गई वो कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 131 आ गई। तो इस प्रकार से आपके जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था आपको, इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेने के बाद इनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कितना आया, 61, 61 जो है इन दोनों में शामिल है। देखो आपका जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, कॉमन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या, आप कहेंगे सर 61 है, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हमें वो संख्याएं निकालनी है तो 61 का गुणा तो होगा इसमें, अगर डिवाइड कराएंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके।